हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। मेरा टॉपिक आजकल जो ये क्वांट का चल रहा है ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ो। एक बार कोशिश करो, गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करो, बहुत जॉब निकल रही हैं। और उसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि ये एक बार तो आपको लाइफ में ये सारा गो थ्रू होना पड़ेगा और उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चीजें बदलती रहती हैं, ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बच्चों, ये 10th तक का जो आपका अरिथमेटिक्स मेनली वो आता है। और कुछ ना कुछ और भी थोड़ा बहुत आप अगर कह लो तो जो हमारा अलजेब्रा है थोड़ा बहुत वो, बाकी मेन आपका आता है और ज्योमेट्री भी आती है। लेकिन मेन जो एग्जामिनर का जो जो कह सकते हैं आपको वो कंसंट्रेशन होती है, वो सारी इसी पे होती है, अरिथमेटिक्स पे बच्चों। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेजेज हो गई, बोर्ड वाले क्वेश्चन वो हो गए। तो मैं एक एक करके वो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बच्चों, वो ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरह का ना छूटे जो कभी पीछे एसएससी में या कहीं और कोई भी ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में रह गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अभी आप इस पे अभी हम रेशियो और प्रोपोर्शन का एक आध लेक्चर शायद और होगा, उसके बाद कोई और चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों इसको साथ साथ में करिए और इसका और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी आपकी टेस्ट वैकेंसी निकलती है उनको भरिए और दीजिए और तैयारी करके दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेशियो प्रोपोर्शन का। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7। रेशियो दिया है बच्चों, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5 respectively. Jitendra saves rupee 400 out of rupee 2800. It means जितेंद्रा की ये उसने इनकम भी दे दिया, उसने सेव भी कितना दिया वो भी दे दिया है। तो फाइंड सेविंग ऑफ नरेंद्रा, उसकी सेविंग निकालनी है कितनी आती है। तो ये चार ऑप्शन दी हुई है। तो सबसे पहले हमने देखते हैं, दो नाम लिखते हैं, एक जितेंद्रा एक नरेंद्र, ठीक है। जो इसकी रेशियो क्या है 4:7, लेकिन इसकी इनकम पहले है इनकम और उसने सेविंग भी दी हुई है, तो पहले सेविंग लिख लेते हैं। तो बाकी क्या बच जाता है एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। तो इनकम उसने दे दी है, जितेंद्र सेव ₹400 आउट ऑफ 2800। तो ये जितेंद्र की बात करें, इनकम इसकी 250 रुपया है और इसकी सेविंग है 400 रुपया, ठीक है बच्चों। और इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इसमें से माइनस कर लो, कितना हो गया 2400 रुपया, ठीक है बच्चों। ऐसे नरेंद्र, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें रेशियो दी है उसने 4:7। तो ये है, इसको आप ये इसकी नरेंद्र इसकी रेशियो है 4:7, किसकी इनकम की 4 ये 7, 4:7 ऐसे लिख लो। और इसकी एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर की रेशियो है इसकी 6:5, तो इसकी लिख लो 6:5, ठीक है बच्चों। या नरेंद्र की इनकम निकाली जा सकती है, बताओ मुझे। यस, कैसे नरेंद्र इनकम, ये इसके ये रेशियो का यूज करना बच्चों। रेशियो में क्या दिया है कि 4 अगर जितेंद्र की इनकम है तो 7 नरेंद्र की इनकम है, 2800 इधर इसने जितेंद्र की दी है। तो यहां पर आप जो आपको निकालना होता है, क्या निकालना है, नरेंद्र का। तो नरेंद्र वाली इस रेशियो में से नरेंद्र वाली नीचे रखो, नरेंद्र वाला 7, तो इसकी क्या हो गई, जो निकालना होता है वो ऊपर रखना है, 7/4 इंटू 2800, ठीक है। इसका ज्यादा है तो 7 नरेंद्र है, ये जितेंद्र है, ये भी जितेंद्र का है,
तो जो निकालना होता है वो उसको ऊपर रखते हैं। तो इसमें से क्या निकालना है, नरेंद्र की इनकम निकालनी है। तो इसमें से नरेंद्र का पोर्शन है रेशियो में वो ऊपर रखिए, जो गिवन है वो नीचे रखिए, और यहां इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो गिवन है। तो क्या आ गया हमारा 4900 जी। आगे बच्चों नरेंद्र की इनकम। ठीक है, अभी और क्या और रेशियो दी हुई है उसने, तो फाइंड सेविंग। अच्छा, ये सेविंग हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी ये इसका ऐसे भी ऐसे इसका करो, एक्सपेंडिचर इसका 2400 है, तो इसकी रेशियो नरेंद्र के साथ क्या है 6:5 है, जैसे हमने ऐसे किया। तो किसकी सेविंग एक्सपेंडिचर निकालनी है आपने, एक्सपेंडिचर निकालनी है आपने नरेंद्र की। तो नरेंद्र की एक्सपेंडिचर रेशियो में क्या हुई 6:5, ये है जितेंद्र की, ये है एक्सपेंडिचर नरेंद्र की। तो निकालनी किसकी है, नरेंद्र की, इसको ऊपर रखिए 5/6 इंटू 2400। बच्चों एक बात और जान लो, ये जो मैं कर रहा हूं जी आपको ऐसा लगेगा बहुत सिंपल है, खुद प्रैक्टिस करोगे बच्चों तब हंसोगे, तब सोचोगे, तब दिमाग में मैक्सिमम चीजें आएगी कैसे करना है। ऐसे पढ़ते पढ़ते आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख भी लोगे और उस पर अगर अमल नहीं करना है, खुद करके नहीं देखना ना, मैथ मीन्स प्रैक्टिस है बच्चों, उस पर प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिए। ऐसे नहीं कि देख लिया तो आपका हो गया। बच्चों जब हम टीवी पे मैच देखते हैं ना, सामने देख रहे हैं कि छक्का मार रहा है अभिषेक शर्मा, छक्का मार रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चों जब खुद उसको फेस करते हैं ना 150-160 की स्पीड से बॉल आती है, तब उसको पता चलता है छक्का कैसे बजता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दूसरे को देखना या वीडियो देख के आप कहोगे मुझे आ गया मैं एग्जाम में कर दूंगा, रॉन्ग बच्चों, खुद प्रैक्टिस करो इसकी। तो बच्चों क्या आ गया ये 2000 इसका एक्सपेंडिचर हुआ। तो इसका बच्चों क्या हुआ, इसमें से सेविंग क्या हो गया, दिस माइनस दिस। तो सेविंग इसकी हो गई नरेंद्र की, सेविंग कितनी हुई, दिस इज इक्वल टू 4900 माइनस जो इसका खर्चा है, तो आंसर इज 290। दिस इज द राइट आंसर बच्चों। इनकम वाले क्वेश्चन में ज्यादातर 3 चीजें होती हैं, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। तो उसने अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो पहले वो ले लो, जैसे उसने क्वेश्चन के एंड में उसने इनकम भी दे दी थी, फिर सेविंग भी दे दी थी जितेंद्रा की, लेकिन और उसके बाद एक्सपेंडिचर आप निकाल ही लेते हो। ठीक है, अब इनकी रेशो दी हुई है, रेशो से दूसरे का कुछ भी निकाल सकते हो आप, जैसे जिसका निकालना है उसकी रेशो ऊपर रख दो 7 और नीचे 4 और 2800 से मल्टीप्लाई करो, इसकी इनकम निकल जाएगी। ऐसे ही इसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा और माइनस कर दो तो उसका निकलेगा आपको सेविंग। तो उसकी सेविंग निकालनी थी नरेंद्र की, तो वो आ गई 2900। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी फेज 11 28 जून 23 को आया हुआ था क्वेश्चन। ये इसमें क्या कहा, इसमें वही इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बच्चों। एनुअल इनकम ऑफ AB आर इन द रेशियो दिस and their annual expenses are in the ratios this if each of them saves ₹10,000। तो सेल्स भी है, एक्सपेंडिचर भी है। तो एक्सपेंसेस, तो पहले तो इनको ना ए बी, ये इनकम, ठीक है, ये इसका सेव जो किया है, जो दिया हुआ होता है ना रुपीज में, तो पहले लिख लो उसको, इसका भी 10,000 है, इसका भी 10,000 है, इसकी इनकम तो दोनों रेशियो में दी हुई है। 3x रख लो, इसको 4x रख लो। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया बच्चों, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, तो कितना हो गया 3x माइनस 10,000, 4x माइनस 10,000। और आपको अब क्वेश्चन में क्या रह गया है, एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई है, बस रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, उसकी रेशियो इक्वल कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 10,000, तो रेशियो शुड बी इक्वल टू 1:3। तो x की वैल्यू निकालो, आंसर निकल गया, कुछ भी निकालो। तो क्या आ गया
9x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, -30,000 4x 10,000 5x 20,000। x की वैल्यू क्या आई 4,000। तो x की वैल्यू आई 4,000। तो यहां पर उसने निकाली किसकी इनकम है b की, तो b की वैल्यू 4x, तो 4x, तो b इज इनकम इज क्या हो गई है 4x, दिस इज 4 इंटू 4,000। बच्चों ये 3:5 है, तो यहां पर 4x नहीं 5x आएगा बच्चों, ये भी हमारा 5x आएगा, ठीक है, और ये भी 5x आएगा, तो ये भी 5x आएगा, तो ये आएगा हमारा 9 - 4x, दिस विल बी इक्वल टू 5,000, दिस इज 5,000, तो आंसर इज 20,000 बच्चों। नहीं 4, नॉट दिस इज 5, अगेन 25, तो दिस इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, रेशियो ले दो 3x 5x, इनकम आ गई, तो फिर उसने सेव 10,000 किया दोनों ने, तो 10,000 को माइनस करके ये एक्सपेंडिचर आ गया, तो उसकी भी रेशियो दी है एक्सपेंडिचर की 1:3, इसको डिवाइड करके गॉट इट इक्वेशन 1/3 कर दो, तो x की वैल्यू निकलेगी बच्चों 5,000, तो उसकी b की इनकम निकालनी है, b की इनकम 5x 5 × 5,000 25,000। ये आधे मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में अगस्त 22 में आया था, मंथली इनकम ऑफ एबीआर इन द रेशियो दिस, फिर ए बी लिख लो, फिर पहले का क्वेश्चन है ए बी, इसकी इनकम कितनी है मंथली, ए की कितनी है, इसको 4x लिखो बच्चों, इसको 5x लिख लो, ठीक है, एंड सेविंग इन द रेशियो दिस, मंथली एक्सपेंसेस दिए हुए पहले जो रुपीज वो लिख दो, वो 1200 है, तो एक्सपेंसेस कितने हो गए मंथली, तो ये है 1200, इसका भी 1200, तो बाकी क्या बच गया, बाकी इसकी बच गई सेविंग, तो 4x माइनस 1200 5x माइनस 1200, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ एबी, और क्या दिया है इसने वो देखो, उस पे क्वेश्चन लाओ, सेविंग इन द रेशियो दिस, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी रेशियो 14/19 है, तो एज पर क्वेश्चन 4x माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 1200, दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बच्चों, 19 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 76x ठीक है बच्चों, तो x इधर ले आओ, क्या बच्चा 6x, तो इसको उधर ले जाओ, ट्रांसफर करो, x वाला इधर ले आओ, 6x आ गया, तो ये 22,800 माइनस 16,800, तो ये कितना आ गया 6,000 हो गया बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो बच्चों ये x की वैल्यू आ गई 1000। तो यहाँ डिफरेंस बताया, उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ एबी, एबी की इनकम का फर्क कितना हुआ
तो 5x है 4x है, कितना आ गया? इनकम का डिफरेंस हुआ 5x माइनस 4x, दिस इज x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा रेशो का क्वेश्चन रेशो में ही खत्म हो जाएगा। कोई इसमें रूपी नहीं लिखा है, प्लस करना है माइनस करना है, तो इसको रेशो ऑफ ए बी इज 4:5। तो मान लो ए कितना है? 4:5। ए को 4 मान लो, बी को 5 मान लो। तो इनकम, तो रेशियो ऑफ ए बी मंथली एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ ए बी इनकम, ऑफ ए बी इनकम, रेशियो मान लो 4:5। एक्सपेंडिचर हैज रेशियो 3:8। एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ ए बी इज 4:5। मंथली एक्सपेंडिचर हैज रेशियो 3:8। तो इसको अगर कुछ प्लस नहीं करना है, कुछ रुपीज नहीं दिया प्लस, तो रेशियो का रेशियो में निकाल लो। ए को 4 मान लो, बी को 5 मान लो, ठीक है। लेट ये 4x x मानने की जरूरत तब होती है जब उसमें हमने कुछ प्लस माइनस कुछ रुपीज को वो करना है। तो इसको इनकम ही लगाओगे, इसकी ए इनकम है। इसके बाद इसका एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर इसका कितना है? बी का, इसको एक्सपेंडिचर लगाते हैं, फिर सेविंग लगाते हैं, इनकी रेशियो निकालनी है। तो इनकम ए की 4 लाख लगा लो, कुछ भी, बी की 5,000 लगा लो, 5 लाख लगा लो, कुछ भी लगा लो। एंड एक्सपेंडिचर बी का उसने दिया ए की इनकम के बराबर, तो इसका कितना आएगा? रेशियो इसकी 3:8 आ जाएगी। इसकी इनकम इसके इक्वल है, तो इसको 8 कर लेते हैं। इसको इसको इक्वल करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर इसका बी का ए की इनकम के बराबर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना लिखना है यहाँ पर? 8:10। सेम थिंग बच्चों। तो ये अब ए का बी की इनकम के इक्वल आ गया। अब फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग। सेविंग कैसे होगी? 10 - 3 5, 10 - 8 2। दिस इज द आंसर बच्चों। तो देखिए, द रेशियो ऑफ ए बी इनकम इज 4:5, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर है रेशियो दिस, और उसने एक चीज और दे दी है, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो ए की इनकम हमने इसके इक्वल करनी है। इक्वल कैसे होगी? तो इसको रेशियो दिया हुआ ही है, हमने रेशियो को रेशियो से ऐसे निकाल देना आंसर। कुछ इसको और क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रेशियो का क्वेश्चन सिर्फ आता है ना, सब तरफ रेशियो रेशियो दी होती है। जैसे परसेंटेज का मैंने पहले कभी बताया था, तो उस केस में हमें रेशियो, इसी को एग्जांपल, इसी को आपने इक्वल मान लेना। एक्स की जरूरत नहीं, 4x 5x मानने की जरूरत नहीं होती बच्चों। तो जैसे इसकी इनकम उसने दे दी 4:5, एक्सपेंडिचर की रेशियो दे दी 3:8, तो सेविंग की रेशियो हमने निकालनी है। तो ये 4:5, और इसने एक और कंडीशन दी है कि इसकी इनकम ए की बी की एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे? पहले वो शर्त पूरी करनी होगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 8:10 आ गया। अब आगे इक्वल, अब जो भी आता है माइनस सेविंग करके, सेविंग कैसे हुई? 8 - 3 5, 10 - 8 2। तो दिस इज आंसर बच्चों। सिंपल। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, बहुत ही आसान बच्चों, और मेरे ख्याल से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। ऐसे रेशियो का क्वेश्चन हमारा जो एक्सपेंडिचर इनकम और सेविंग वाला क्वेश्चन और एक है, तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2022 में। इसमें क्या कहा है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी इज 4:2। एक्सपेंडिचर का इतना है, तो ए और बी लिखो, ए एक तरफ लिखो बी। उसकी इनकम कितनी हुई? तो इनकम इधर लिख लो, यहां लिखो एक्सपेंडिचर, यहां लिखो सेविंग, ठीक है। तो सेविंग शायद यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 4x 3x इनकम बच्चों,
एक्सपेंडिचर ऑफ एज 5/12 ऑफ द इनकम, ए की इनकम जो है उसका एक्सपेंडिचर कितना 5/12, तो इसकी एक्सपेंडिचर 5/12 ऑफ 4x, तो कितना आ गया 5x/3, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी 7/15 ऑफ हिज इनकम, तो इसका कितना हुआ 7/15 ऑफ 3x, तो कितना आ गया बच्चों 7x/5। डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4500, तो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस, तो सेविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, इसके क्वेश्चन में है नहीं। तो डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंसेस एज पर क्वेश्चन, तो एक्सपेंसेस का डिफरेंस निकालो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 5x/3 तो माइनस 7x/5, जो भी ज्यादा होगा तारा ठीक पूंज है, चलो तो ये ज्यादा ही होगा, माइनस दिस इज इक्वल टू 4500। तो इसको देख लीजिए x कितना है 15, इसका एलसीएम आ गया 5 5 25x 21x, दिस इज इक्वल टू 4500, 25 माइनस 21 4x डिवाइड बाय 15 4500, व्हाट इज x इज इक्वल टू 16,875 इसका x की वैल्यू आई। तो निकालना क्या है हमने, फाइंड इनकम ऑफ बी, तो इनकम यहां से निकलेगी, बी की इनकम क्या हुई, बीज इनकम इज दिस इज इक्वल टू 3x, तो x इधर से आ गया, तो आंसर इज यही आएगा आंसर, हाँ यस, तो दिस इज द आंसर डी। ठीक है बच्चों, तो अब यहां को सेविंग का भी पचड़ा नहीं पड़ा, सीधा इनकम उन्होंने रेशियो में दी है, और एक्सपेंडिचर इसका कुछ रेशियो इसका मल्टीपल दिया हुआ है 7, उधर 5/12 से मल्टीप्लाई करो, इसको इनकम इसको 7/15 से करो, जो एक्सपेंडिचर उसका उसने डिफरेंस दे दिया है, तो माइनस करके एक्स की वैल्यू निकाल के इस इनकम को निकालने के लिए इसमें पुट कर दो, आपका इनकम आ गई बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग क्वेश्चन वही है सारे। एज इनकम इज 2/3 ऑफ बीज इनकम, तो मतलब क्या हुआ इसको 2/3 बच्चों वही होता है, 2/3 का मतलब इसकी रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो इसका मतलब बीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एज दिस, तो इसका सबसे पहले एज इनकम इज 2/3 ऑफ बीज इनकम, तो बी की इनकम पहले मान लो, बी ए इनकम, इसको एक्स मानो बच्चों, क्योंकि इसका कंपैरिजन ए का कंपैरिजन इससे है, तो एज इनकम इज 2/3 ऑफ बीज इनकम, बीज इनकम दिस, इसका कितना होगा 2.3x बच्चों, ठीक है। आगे एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए, आगे एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो बीज एक्सपेंडिचर वो निकालते हैं पहले, यहां और रेशियो दिया हुआ होता है कुछ, इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो इनकम से आ जाएगा यहां 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो एक्सपेंडिचर ए का कितना निकल गया 1/3 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ओ सॉरी इनकम ऑफ बी, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, तो क्या है ये एक्स। ए का एक्सपेंडिचर कैसे निकला, दिस इज 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, तो 1/3x, ठीक है। अभी एक और उसने कहा था, एंड
एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। तो इसका एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता कितना है, तो इसका इससे कंपेरिजन, तो वाई इसको मान लो थोड़ी देर के लिए। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मतलब 1/3x, दिस इज इक्वल टू इज 3/4 ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना, वाई मान लो इसको 3/4, तो वाई कितना आ गया, उधर ले जाओ 4/3x, इट इज 4.9x। तो इसकी वैल्यू आप y को हटा दीजिए 4.9x का। ठीक है बच्चों, इसका हमें और एक और अननोन एक और वैल्यू x की तरह लेनी पड़ी ताकि उसको बाद में रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। उसने एक्सपेंडिचर पहले ए की इनकम से, बी की इनकम से इसका एक्सपेंडिचर निकल गया, 1/3 है इसका, तो इसका कितना पोर्शन है वो दिया है 3/4 ऑफ दिस। तो इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो y का ये कितना है 1.3x इक्वल टू 3, इसको y मान लो, दिस इज 3/4 ऑफ इसका एक्सपेंडिचर, y का एक्सपेंडिचर। तो ऐसा मान के y की वैल्यू निकालो, यहां 4.9x आ गया। ठीक है, अब ये एक्सपेंडिचर आ गया, दोनों की इनकम आ गई, और क्या देन रेशियो ऑफ सेविंग, तो सेविंग निकालो 2/3x में से सेविंग कितनी होगी, माइनस करिए, इसको इसमें से माइनस करो, तो ये आएगा बच्चों x/3, इसमें से ये माइनस करो, तो बच्चों क्या आएगा जी 5x/9, और ये सेविंग होगी। अब निकालना क्या है, इनकी रेशियो, तो इनकी रेशियो निकालो बच्चों, दिस इज x/3 डिवाइडेड बाई 5x/9, तो 3 इधर आ जाएगा, x कैंसल, 9 ऊपर चला जाएगा, आंसर इज यस, दिस इज द बी आंसर बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डीपर है, पहले क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो क्या है, यहां पर एक और अननोन हमें चूज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि जिसका कंपैरिजन दूसरे से दिया था वो हमारे पास दूसरा है, तो कैसे हम इसको लिखेंगे। तो मतलब एक बार तो हमने इन दोनों का रिलेशन चाहिए हमें। रिलेशन क्या है, ये इससे जो 3/4 है, तो ये ही नहीं पता हमें, ये कहां से मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें बच्चों, इसने ये पहले ये हमें पता है, इसको अज्यूम कर लो y, ठीक है, इसको y जूम कर लिया, तो दूसरा ये y जूम कर लिया, तो इसको ये इसका ये हमें पता है, ये इसका 3/4 है, इससे y की वैल्यू निकालनी है, हमें पता नहीं है, तो y की वैल्यू x में जी आ गई, तो ये माइनस करके सेविंग आ गई दोनों की, उनकी रेशियो निकाल लो बच्चों 3:5, राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला बच्चों, तो जहां दिमाग की थोड़ी कसरत होनी है, करनी है आपने, तभी आपसे सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कैसे क्वेश्चन निकल पाएगा। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान रखिए। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबी इन 2020 वाज 5:4। तो इसका मतलब है दो तरह की इनकम है हमारे पास, तो देयर रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी, तो ए बी 2020 एंड 2021, तो ए की इनकम इसमें इज 5:4, 20 में इसकी रेशियो गए, तो इसको 5x इसकी इनकम मान लो, इसकी 4x मानो बच्चों। रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम्स इन 20 एंड 21 इज 4, 5 एंड 2, 3, तो इसकी 4:5, तो इसकी 4:5, ट्वेंटी और 21 में ए की, और 20 और 21 में बी की, ये कितनी हुई 2:3, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा, दूसरे की इनकम निकल जाएगी, 21 में निकल जाएगी दोनों की इनकम,
तो 21 में दोनों की इनकम कैसे निकलेगी? देखो ये 4:5 इसकी रेशियो दी हुई है। 4 रिप्रेजेंट्स एज इनकम इन 20, 5 रिप्रेजेंट्स एज इनकम इन 21। तो इसमें से एक ऊपर रख के इस नीचे रख के ये एक्चुअली इनकम एक ही ये है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कौन सा निकालना हमने बच्चों? 21 की इनकम हमें 20 की पता है, 21 की नहीं पता, इन दोनों की रेशियो पता है। तो 21 की इनकम को निकालने के लिए उसका ऊपर रखते हैं 21 वाला ये 5 पार्ट, 5/4 इंटू 5x। तो आंसर इज 25x/4। जे इनको निकलेगी इसकी 21 में। ऐसे बी की 21 में इसकी रेशियो 2:3 है बच्चों। तो 2:3 है, तो इसका मतलब 3 रिप्रेजेंट, सॉरी, तो 2 रिप्रेजेंट्स बीज इनकम इन 20, 3 रिप्रेजेंट्स बीज इनकम इन 21। तो हमने बी की निकालनी है, तो 3 को ऊपर रखो बच्चों, 2 को नीचे रखो, इंटू 4x। तो क्या आ गया हमारे पास? 6x। तो ये इनकम आ गई इसकी 21 में, एक ही ये आ गई बी की 22। तो अभी निकालना क्या है बच्चों? इफ द टोटल इनकम ऑफ ए बी इन 21 इज दिस, तो इनका दोनों का सम दिया है उसने कितना? 70560, मतलब 25/x, सॉरी x/4 प्लस 6x, इट इज गिवन एज 7065600। तो ये कितना आ गया? 6×24, 49x/4, दिस इज इक्वल टू 705,600। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 इंटू 705,600/49, 7 तो x इज इक्वल टू 14,400। ठीक है, तो अभी निकालना क्या हमने? व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन 21? ये हमारे बी की इनकम है 4x। तो बी की इनकम 21 में 21, ओके, ये है इनकम इसकी 6x। x की वैल्यू ये आ गई है, और 6x की वैल्यू क्या आई? 21 में बीज इनकम, तो 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 57600। तो 600, 6 6 36, थिंक 45, हाँ ये आएगा बच्चे, यस, ये 600 आएगा बच्चे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों।